गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज क्लास नंबर 54 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इसमें इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा चल रहा था जिसमें हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर चुके थे और साथ के साथ हमने हमारी वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर ये जर्नल एंट्रीज भी कर ली थी। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास से हम इस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हमारी वेंडर कंपनी के बाद परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करके फाइनल बी लिमिटेड की बैलेंस शीट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप लोगों को याद होगा। 1,26,000 हमारा परचेज कंसिडरेशन था। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है जहां पर बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रखे, मतलब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। हम जर्नल एंट्रीज करें हमारी परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड की बुक्स में। तो इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, परचेजिंग कंपनी कौन सी करती है? बिजनेस परचेज करने के लिए, तो वही की जाएगी। देखिए हमारी परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड ये कंपनी की सारी एसेट्स लेने वाली है। देन एक एक करके डेबिट करें सारी एसेट्स को बी लिमिटेड की बुक्स के अंदर। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन दे रखी है 1,40,000। ओके, इसके बाद गुडविल है, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल में हम क्या करें, एक बार अमाउंट ना लिखें। चलिए, इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स दे रखे 20,000, ले लेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000। चलिए, फिर है स्टॉक 20,000, स्टॉक भी लिया जाएगा, स्टॉक 20,000। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है डेटर्स 90,000, डेटर्स को लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट 90,000 और फाइनल लिखेंगे कैश दे रखा है, कैश एट बैंक, क्या कैश हमें दे रखा है 10,000। चलिए, इन एसेट्स को हमने एक एक करके लिखा। क्रेडिट साइड यानी कि क्रेडिट करेंगे हम उन लाइबिलिटीज़ को जो बी लिमिटेड लेने वाली है। डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स है ए लिमिटेड के। टू डिबेंचर्स, देखिए डिबेंचर्स है 1,20,000 और क्रेडिटर्स है तो 2 क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितने, तो क्रेडिटर्स है 60,000। सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया। यहाँ लिखा जाएगा परचेज कंसिडरेशन किस नाम से, टू लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट 1,26,000 का परचेज कंसिडरेशन हमें देना है 1,26,000 का। अब इस एंट्री का डिफरेंस देखिए कितना आता है। दोनों साइड की टोटल करके मैच कर लेंगे, हम डिफरेंस देख लेंगे स्टूडेंट्स। गुडविल का बैलेंस बच रहा है 26,000, तो गुडविल हमने क्या लिखा, बैलेंसिंग फिगर से लिखा। इज दैट क्लियर? आगे बातें समझ में। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। बिजनेस परचेज किया, यहाँ हमने अपने परचेज कंसिडरेशन की लाइबिलिटी भी बना दी। अब इस लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। एंट्री होगी लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इनको देना है 1,26,000। ये देना कैसे था स्टूडेंट्स, याद कीजिए परचेज कंसिडरेशन क्या था, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, 0.40 पेड अप, इशूड एट ₹0.84 पर शेयर। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन था ना, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट करा था। इस परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना है। देखें क्या कर रहे हैं हम, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी
तो जी 1,50,000 शेयर्स ₹8.4 जितना पैडअप होता है वही तो इशूड होता है। शेयर तो 1 रुपये वाला है, 100 रुपये वाला हमने पहले पढ़ा हुआ कि 100 रुपये वाला शेयर भी हो सकता है, लेकिन अगर वो 40 पैडअप आना जा रहा है तो कैपिटल 40 से ही इशू होगी। अभी तक 0.4 पर शेयर की ही कैपिटल इशू होनी है। दैट्स वाई 1,50,000 इंटू 0.4 मीन्स 60,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि 0.4 का शेयर, यूँ समझ लीजिए 0.4 की वैल्यू का शेयर 0.48 पर इशू हो रहा है, 84 पर इशू हो रहा है, मतलब कि 0.44 पर शेयर का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1,50,000 इंटू 0.44 इज इक्वल्स टू 66,000। आ रही है बात समझ में? शेयर भले ही 1 रुपये का है, लेकिन 4.4 तक ही तो पैडअप मान रहे हो, और उसके लिए आप 0.84 के रेट पे इशू कर रहे हो, तो मतलब 0.44 पर शेयर का प्रीमियम है, तो प्रीमियम हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। अब इसके बाद परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जनरली तो कोई एंट्रीज होती नहीं है जब तक कि कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन ना हो। इस क्वेश्चन में है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल। देखिए इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में हमारे पास कॉमन डेटर क्रेडिटर भी है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी है और इंटर कंपनी होल्डिंग भी है। तीनों के तीनों इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस है, तो उन तीनों के लिए हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। पहले हम एंट्री कर लेते हैं डेटा क्रेडिटर वगैरह के लिए। देखिए डेटा क्रेडिटर्स में क्या बोला था, बी लिमिटेड के देनदारों में ए लिमिटेड द्वारा देय 10,000 रुपये सम्मिलित है, मतलब डेटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड ₹10,000 ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड। तो किसी भी कंपनी ने डेटर हो, किसी भी कंपनी के क्रेडिटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो ये 10,000 रुपये के डेटर्स भी कैंसिल करने और 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स भी कैंसिल करने। क्रेडिटर्स को कैंसिल करने के लिए करो डेबिट और डेटर्स को कर दो क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंड अमाउंट 10,000, सिंपल। अब इसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है। क्या बोला था कि स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड्स ₹6,000 ऑफ गुड्स इनवॉइस्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस बाय बी लिमिटेड, यानी कि ए लिमिटेड के स्टॉक में 6,000 रुपये के ऐसे गुड्स है जो कि उन्होंने बी लिमिटेड से खरीदे और बी लिमिटेड सेल्स प्राइस पर 10% प्रॉफिट लेती है, मतलब कि 6,000 का सीधा सा 10%। इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने स्टॉक को रिड्यूस करेंगे। स्टॉक को तो क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या होगा, गुडविल, क्योंकि हमारे बिजनेस परचेज की एंट्री में क्या है, गुडविल है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक से उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू को हटाना है, दैट्स वाई कितना 6,000 का सिंपल 10% यानी कि 600। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट की एंट्री अब हमें करना बाकी है। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी कंडीशन कौन सी, जब परचेजिंग कंपनी ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वेंडर कंपनी के। तो अब देखो कि बी लिमिटेड के जो 20,000 के इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं ना, उसमें से 10,000 के इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ए लिमिटेड के शेयर्स में कर रखा था उन्होंने, तो उस 10,000 रुपये से कैंसिल करना है। यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हमें वो 14,000 से कैंसिल नहीं करना है, जो हमने पिछली बार किया था ना, पिछली क्लास के अंदर वेंडर कंपनी की बुक्स में हमने उसको 14,000 से कैंसिल किया, क्योंकि वेंडर कंपनी के लिए वो 14,000 की वर्थ वाला था। लेकिन परचेजिंग कंपनी को तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बुक वैल्यू पर ही कैंसिल करना है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखो कि जब भी ऐसी कंडीशन हो और परचेजिंग कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल करने हैं, वो हमेशा अपनी बुक वैल्यू पर ही करेंगी। और उसकी एंट्री क्या होगी, तो बिजनेस परचेज की एंट्री में अगर गुडविल आया तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, कितना, तो 10,000। देखिए बी की टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 है, हमें सारे कैंसिल नहीं करने, हमें सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल करने हैं जो कि ए से रिलेटेड है, जो इंटर कंपनी होल्डिंग की डेफिनेशन में आ रहे हैं। रिमेनिंग उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उनको हमें नहीं कैंसिल करना, सिर्फ जो ए लिमिटेड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स थे उनको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, कैंसिल कर दिया। क्लियर, पॉइंट अच्छे समझ में आ गया। ये हमारी एंट्रीज हुई इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड। और अब फाइनल वर्क करेंगे, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे।
तो बस दोनों कंपनीज की बुक में एक एक एंट्री एक्स्ट्रा हुई ना, अकाउंटिंग में तो और कोई डिफरेंस खास आया नहीं है, बस एक एक एंट्री एक्स्ट्रा हो गई। हमारा जर्नल एंट्रीज का काम हुआ। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज इट 31 मार्च 2016। चलिए फर्स्ट हम अपनी लाइबिलिटीज को लिखेंगे, वही हमारा फॉर्मेट स्टूडेंट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें पॉइंट ए शेयर कैपिटल, इसमें सबसे पहले लिखी जाएगी ऑथोराइज्ड। तो क्या ऑथोराइज्ड की इंफॉर्मेशन है? देन यस, बी लिमिटेड की 4 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, लिख देंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। ये 4 लाख की इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, टोटल यहाँ पे एक बार कर दे 4 लाख। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल को लिखेंगे। जो पहले से इशूड थी बी लिमिटेड की वो तो लिखेंगे। देखिए इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, ₹0.4 पेड अप 80,000 की। तो कितने शेयर्स, या हम नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हैं। देखिए कितने शेयर्स, तो 0.4 तक पेड अप 80,000 रुपीज़ की कैपिटल मीन्स 2 लाख इक्विटी शेयर्स। तो लिख दें, हमने निकाले भी थे 2 लाख इक्विटी शेयर्स इनके, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, .40 पेड अप। ओके, कितना हो गया? 80,000। ये तो हुई। इसके बाद हमारे पास अभी हमने परचेज कंसिडर, अभी जो एंट्रीज हमने करी थी जस्ट, उसमें हमने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने के लिए 1,50,000 इक्विटी शेयर और इशू करे थे। लिखे उनको भी, बिल्कुल लिखेंगे। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, ₹0.40 पेड अप, issued for consideration अदर दैन कैश, क्योंकि ये शेयर्स हमने कैश के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस परचेज करने के लिए इशू किए थे, जहां हमने 60,000 की कैपिटल इशू कर दी। चलिए नेक्स्ट हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, बी पॉइंट हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए इसके अंदर एक हमारा जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व बी लिमिटेड का देखिए 34,000। दोनों के ऐड करके लिखने की नीड नहीं, क्योंकि एंट्री में कोई जनरल रिजर्व क्रेडिट नहीं हुआ हमारे नया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 20,000 क्रेडिट बैलेंस के साथ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। इसके बाद आगे है हमारे पास वर्कमेंस कंपनसेशन फंड 30,000, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड 30,000। फिर आते हैं डिबेंचर्स आएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज। उससे पहले ध्यान दीजिए कि जब हमने अभी एंट्रीज करी थी वहाँ पर हमारे शेयर्स प्रीमियम पर इशूड थे, दैट्स वाई सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमारे रिजर्व में आएगा। कितना प्रीमियम आया था? 66,000, याद है? 1,50,000 शेयर्स पर 0.44 के हिसाब से हमने क्रेडिट की थी एंट्री में ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट को 66,000 में। इसके बाद अब अपने नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम लिखते हैं। फर्स्ट हो गया शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड डिबेंचर्स, दोनों कंपनीज के ऐड होके आ जाएंगे। देखिए कितने कितने 120 और 1 इज इक्वल्स टू 2,20,000। फिर फाइनल हम यहाँ अपने लिखेंगे करंट एसेट्स
जिसमें हमारे पास वन एंड ओनली क्रेडिटर्स ही है स्टूडेंट्स। दोनों कंपनीज के क्रेडिटर्स ऐड होंगे 60,000 प्लस 76,000 यानी कि 1,36,000। यहाँ पे हमारे पास थे कॉमन क्रेडिटर्स, कॉमन डेटर क्रेडिटर्स जो थे उनको हमने कैंसिल किया था ना, कितने से कैंसिल किया था 10,000 से, तो रिमेनिंग 1,26,000 आ जाएंगे। और यहाँ हम फाइनली अपनी बैलेंस शीट की कर देंगे टोटल, कर लीजिए 80,000 प्लस 60,000 34 6,36,000। ये हमारी बैलेंस शीट बन गई स्टूडेंट्स। एसेट्स साइड अब बनाएंगे हम, लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट। अब हम यहाँ हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड भी बनाएंगे। चलिए, फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया, सेकंड हमारी एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट हेड नॉन करंट एसेट्स, और इसमें भी हमारा फर्स्ट हेड क्या आता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो ए पॉइंट हमारा क्या आता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए बी लिमिटेड और ए लिमिटेड दोनों की एसेट्स ऐड होकर शो होगी। मशीनरी दे रखी है, ए लिमिटेड की 140, बी लिमिटेड की 166, तो टोटल 306 यहाँ लिख देंगे। मशीनरी 3,06,000, 1,40,000 और 1,66,000, ये 3,06,000। इसके बाद नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट में सिर्फ एक ही है टेंजिबल में, तो अब आएगी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट गुडविल। गुडविल में देखिए बी लिमिटेड की गुडविल थी 20,000, वो तो ठीक है। ए लिमिटेड की जो गुडविल हमारे बिजनेस परचेज की एंट्री के टाइम पर डेबिट क्रेडिट जो भी हुआ है सारा कुछ हमें देखना है, कितनी बार डेबिट हुआ कितनी बार क्रेडिट हुआ। तो देखिए बी की तो थी ही 20,000, बिजनेस परचेज की एंट्री में याद कीजिए गुडविल डेबिट हुआ था 26,000 से। उसके बाद जब हमने इन्वेस्टमेंट्स को कैंसिल किया तब हमने 10,000 से गुडविल को फिर डेबिट किया। उसके बाद जब हमने अपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक का एडजस्टमेंट किया तब 600 से गुडविल को फिर से डेबिट किया था। समझ में आ रही है ना चीज़? हमें सारे एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी अकाउंटिंग करनी है। बैलेंस शीट बनाते टाइम ध्यान रखें कि इस अकाउंट को अब डेबिट किया, कितनी अमाउंट से डेबिट किया, और अगर क्रेडिट हुआ है तो कितनी अमाउंट से। इन सारी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में फिट रखना है और फिर हमें कैलकुलेशन करनी है। 20, 26, 10, 600, 56,600 ये गुडविल की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, दोनों कंपनीज के ही इन्वेस्टमेंट्स हैं नॉन करंट। दोनों कंपनीज के ऐड करके लिखे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं। दोनों के 20,000 के इन्वेस्टमेंट टोटल 40,000 होते हैं। इसमें से लेस करेंगे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स जो कि हमने कैंसिल करे थे हमारी परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर 10,000 रुपीज़ के। रिमेनिंग 30,000 हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हो गए। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स हो गई। सेकंड करंट एसेट्स, सबसे पहले स्टॉक। चलिए स्टॉक गिवन है, देखिए 20,000 ए लिमिटेड, 50,000 बी लिमिटेड, टोटल हो गया कितना 70,000। अब इसके बाद स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 600 का जिसको हमने कैंसिल किया था। एंट्री क्या करी थी गुडविल टू स्टॉक, स्टॉक को क्रेडिट किया था। तो अब स्टॉक में से यहाँ लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कितना 600 का, तो रिमेनिंग 69,400। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे डेटर्स। देखिए ए लिमिटेड में डेटर्स 90,000, बी लिमिटेड में डेटर्स 80,000, कितना हो गया 1,70,000, ये 1,70,000। लेस कर देंगे कॉमन डेटर्स, हमने कॉमन डेटर क्रेडिटर कैंसिल किए थे
10,000 से तो कॉमन डेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, 10,000 रिमेनिंग 1,60,000 और फाइनल लिखेंगे कैश। कैश में कोई एडजस्टमेंट था नहीं, 10,000 ए लिमिटेड का, 4,000 बी लिमिटेड का, टोटल 14,000 और फिर हमारी बैलेंस शीट तैयार। टोटल कर ले, टोटल आनी चाहिए 6,36,000। बिल्कुल 6,36,000, दैट्स ऑल। आई चीज समझ में? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। देखिए पूरी बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में हमने प्रिपेयर कर ली, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। नोट कर लो बैलेंस शीट को। तो चलिए ना क्वेश्चन नंबर 15 अब हम स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। पढ़े पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, पी लिमिटेड decided to absorb R Limited on 31st March 2016. P Limited decided to absorb R Limited, मतलब कि P Limited परचेजिंग कंपनी, R Limited वेंडर कंपनी। ओके, डेट आपकी 31st March 2016, ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट्स कंटेन द फॉलोइंग आइटम्स। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी कि बैलेंस शीट के अंदर ये चीज़ें थी। P Limited ने R Limited का 31 मार्च 2016 को संविलयन करने का निश्चय किया, जिस दिन उनके चिट्ठों में निम्न मदें पाई जाती हैं। क्या क्या? फर्स्ट, सन्ड्री डेटर्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड अ डेट ऑफ ₹25,000 ड्यू फ्रॉम आर लिमिटेड। पी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी की बुक्स में डेटर्स है आर लिमिटेड के नाम से 25,000 के। चलिए कॉमन डेटर क्रेडिटर है। पी लिमिटेड हैड 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन आर लिमिटेड purchased at par as investments. The intrinsic value of shares of R Limited on 31st March 2016 was ₹90 per share. पी लिमिटेड हेल्स मतलब परचेजिंग कंपनी के पास 3,000 इक्विटी शेयर है वेंडर कंपनी के, और वेंडर कंपनी के जो शेयर्स है वो ₹100 वाले हैं और उन शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी है ₹90 पर शेयर। मीन्स परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। स्टूडेंट अभी इस क्वेश्चन के अंदर जैसे एंट्रीज करी थी ना, उसी टाइप में एंट्रीज करनी है। करना क्या है तो परचेजिंग कंपनी को तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बुक वैल्यू पर करना कैंसिल, और वेंडर कंपनी को परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड अमाउंट को शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन करके कैंसिल करना है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझना स्टूडेंट्स कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन करें तो उसके लिए हमें चाहिए होती है नेट एसेट्स में उनका पोर्शन, और नेट एसेट्स के बेस पे क्या निकलती है स्टूडेंट्स? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी, उसके बेस में नेट एसेट्स निकाले, उस नेट एसेट में इनका पोर्शन देखे। अब पोर्शन देखने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल गिवन हो आर लिमिटेड की, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है। तो अब समझना कि हम सिर्फ इन 3,000 शेयर से रिलेटेड नेट एसेट्स निकाल लें, वो ही तो हमें कैंसिल करनी है। नोट बना के उसको निकालेंगे। देखिए ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट गिवन है, बिल्स पेबल ऑफ आर लिमिटेड इंक्लूड बिल्स ऑफ ₹2,000 पेबल टू पी लिमिटेड। बिल्स पेबल है आर लिमिटेड के 2,000 के, जो कि पी लिमिटेड से रिलेटेड है। ओके, आउट ऑफ दीज बिल्स ऑफ ₹12,000 हैड बीन डिस्काउंटेड बाय पी लिमिटेड विद इट्स बैंक। पी लिमिटेड ने अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है बिल्स को, कितने? ₹1,200 के। तो 2,000 में से 1,200 यानी कि 1,200 का बिल डिस्काउंट हो चुके हैं, तो फिर रिमेनिंग 800 हमारे कॉमन बिल्स पेबल रिसीवेबल्स। ठीक है। Stock, fourth point, stock in trade of P Limited includes goods amounting to ₹5,000 purchased from R Limited, on which the latter company made a profit of ₹1,000.
एक कंपनी है अपनी परचेजिंग, उनके पास गुड्स पड़े हैं 5000 के जो कि वेंडर कंपनी से रिलेटेड है और उनमें वेंडर कंपनी ने 1000 का प्रॉफिट ले रखा है एंड रियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। Give journal entries at the time of absorption in the books of each company in respect of the above items। आपको इन सारी आइटम्स, इन सारी मदों के संबंध में क्या करना है, दोनों कंपनीज की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट पॉइंट के लिए परचेजिंग कंपनी क्या एंट्री करेगी, सेकंड आपकी वेंडर कंपनी क्या एंट्री करेगी। इसी तरह हर एक पॉइंट के लिए क्या क्या एंट्रीज होगी दोनों कंपनीज की बुक्स में वो हमें करनी है। तो एक एक करके दोनों कंपनीज की बुक्स में हम एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेंडर कंपनी यानी कि आर लिमिटेड की बुक्स में देख लें किस तरीके से एंट्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 15 इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड वेंडर कंपनी। फर्स्ट एंट्री देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है कि डेटर्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड अ डेट ऑफ ₹25,000 ड्यू फ्रॉम आर लिमिटेड। पी लिमिटेड के डेटर हैं तो आर लिमिटेड की बुक में क्या होगा, क्रेडिटर होगा। सिंपल सी बात है। पी लिमिटेड ने दिखा रखा है कि आर लिमिटेड हमारे 25,000 से डेटर है तो आर लिमिटेड क्या शो करेगी कि पी लिमिटेड हमारे 25,000 से क्रेडिटर है। तो आर लिमिटेड की बुक्स में क्या है, क्रेडिटर्स है 25,000। इनके लिए आर लिमिटेड क्या करेगी, तो आर लिमिटेड तो अपने क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेगी। उससे ज़्यादा तो ये कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉमन डेटर क्रेडिटर कैंसिल करना तो परचेजिंग कंपनी का काम है। हम तो अपने क्रेडिटर्स को सिंपल अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके फाइन, वेंडर कंपनी का काम हुआ। सेकंड पॉइंट बोला था कि पी लिमिटेड के पास वेंडर कंपनी के 3,000 शेयर। अब वेंडर कंपनी यहाँ पे क्या करती है स्टूडेंट्स, पोर्शन कैंसिल करती है। देखिए जब हमने स्टार्टिंग में आपको थ्योरी समझाई थी इस पॉइंट की, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट की, तब मैंने आप लोगों को 2 एंट्रीज समझाई थी। एक तो था कि इक्विटी शेयर कैपिटल टू रियलाइजेशन, जिसमें हम कैपिटल को ही डायरेक्टली कैंसिल कर देते थे फेस वैल्यू से। दूसरी एंट्री हमने अभी तक मैंने कहा भी था कि हम अपने क्वेश्चंस में उसी एंट्री को बेस बनाएंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन, पोर्शन को हमें कैंसिल करना है, नेट एसेट्स में उसके पोर्शन को हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ मैं आपको दोनों एंट्रीज करना बता दूंगी वापस कि दोनों अगर हम एंट्रीज करें तो किस तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, हमें सेकेंड एंट्री करनी है। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब हमें कैपिटल को ही कैंसिल करना है सीधा, तो हम कैपिटल को तो फेस वैल्यू पर कैंसिल कर सकते हैं। 3,000 शेयर है, हाँ 3,000 शेयर है 100 रुपये वाले, तो ये 3 लाख पर। या फिर इसकी जगह दूसरी एंट्री हमारी जो हमने पढ़ी है, जो मैंने कहा था कि हमारे क्वेश्चन में करेंगे, वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब जब नाम आ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो यहाँ आ जाती है पॉइंट नेट एसेट की, कि हमें नेट एसेट्स पता होनी चाहिए। नेट एसेट्स में इनका क्या पोर्शन है वो पता होना चाहिए। तो परसेंटेज होल्डिंग के हिसाब से तो पोर्शन निकालना इस क्वेश्चन में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमें वेंडर कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल ही पता नहीं। तो हम कैसे पता करें कि 3,000 शेयर्स जो है वो कितनी वैल्यू रखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता ही नहीं है तो हम टोटल नेट एसेट्स भी नहीं निकाल सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ ज़रूर दे रखी है कि आर लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू 90 पर शेयर है, एक शेयर 90 रुपीज़ का। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मान लो कि 10,000 होते तो हमारा कितना हो जाता, 9 लाख। उसमें अगर 10,000 शेयर है तो इनका 30% शेयर बनता, 10,000 शेयर होते तो 30% शेयर बनता, तो इसका 30% पोर्शन। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि एक शेयर 90 रुपीज़ का है, तो हमें सारे शेयर्स की वैल्यू निकाल के फिर 3,000 की वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बची। एक शेयर 90 की वैल्यू का, तो 3,000 शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 शेयर से रिलेटेड नेट एसेट्स कितनी हो जाएगी, 2,70,000। समझ में आ रही है बात। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते तो हम फाइंड आउट करते उनकी टोटल नेट एसेट्स। मान लो 10,000 शेयर्स हैं, मैं एग्जांपल के तरीके से समझा रही हूँ,
तो ये 9 लाख हो जाते और इसमें इनका शेयर कितना होता 30%, क्योंकि इनके पास 3000 शेयर है तो ये 270 होता। तो एक शेयर की वैल्यू अगर निकालने जाते तो यही हो रहा है, हमने सीधा सा ये सारी कैलकुलेशन को साइड में रखा और हमें पता है कि एक शेयर 90 रुपये का है तो 3000 शेयर से रिलेटेड नेट एसेट्स कितनी होगी, वो होगी 270 की, और उसे ही हमें कैंसिल करना होता है जो कि हमारी परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड हो। दैट्स वाई हमने 2,70,000 से एंट्री पास करी इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन। चीज़ को ध्यान में रखना, अगर आप फेस वैल्यू के साथ कर रहे हो एंट्री तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है, अगर आप नेट एसेट्स के हिसाब से कर रहे हो तो होल्डर्स अकाउंट डेबिट होता है। सेकंड पॉइंट के लिए एंट्री होगी। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट बोलता है कि बिल्स पेबल ऑफ आर लिमिटेड के बिल्स पेबल में 2000 के बिल्स जो है वो रिलेटेड है पी लिमिटेड से। इनमें से पी लिमिटेड ने 1200 रुपये के बिल्स जो है वो डिस्काउंट करवा लिए हैं। तो आर लिमिटेड की बुक्स में तो 2000 के बिल्स पेबल दिख रहे हैं, उन्होंने डिस्काउंटेड करवाए नहीं करवाए हमें क्या, हमें तो हमारे 2000 के बिल्स पेबल को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल, कितना, पूरा 2000। इन्होंने तो सारे बिल्स डिस्काउंट, अपने सारे बिल्स को ट्रांसफ़र करना ही है ना, डिस्काउंट उन्होंने करवा रखा है तो वो देखेंगे कि कितना बचा हुआ कॉमन है उसको हम कैंसिल करें। परचेजिंग कंपनी का कैसे है, तो 4 दे रखा है, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ P Limited includes goods amounting to rupees 5000 purchased from R Limited on which the later company made a profit of rupees 1000। स्टूडेंट्स, आर लिमिटेड का तो यहाँ कोई केस ही नहीं है, क्योंकि आर लिमिटेड का ना तो कोई टोटल स्टॉक दे रखा है ना कुछ, ये सब कुछ तो पी लिमिटेड के बारे में दे रखा है। दैट्स वाई नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री पास यहाँ पर नहीं करी जाएगी, क्योंकि आर लिमिटेड क्या कर सकती थी, अगर उसका टोटल स्टॉक देते तो वो स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर सकती है मैक्सिमम, लेकिन ये तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन की बात हो गई, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक इसकी ही इन्फॉर्मेशन है। तो ये काम इन्फॉर्मेशन जो है वो आएगी सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग कंपनी में, तो वेंडर कंपनी की बुक्स में इससे रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री पास होगी नहीं। अब हम करते हैं हमारी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री। इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड फर्स्ट था स्टूडेंट्स कॉमन डेटर क्रेडिटर, उनको हम करेंगे कैंसिल। कैसे, तो देखिए हमें बोला गया था 25,000 के डेटर क्रेडिटर कॉमन, तो कैंसिल कर देंगे। कैसे, क्रेडिट, परचेजिंग कंपनी क्या करती है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए यही एंट्री करेगी इन म्यूचुअल डेट्स में कॉमन डेटर क्रेडिटर्स के लिए, तो ये 25,000 के डेटर्स और क्रेडिटर्स हमने कर दिए कैंसिल। सेकेंड पॉइंट था कि परचेजिंग कंपनी के पास 3000 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट को हमें कैंसिल करना है। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि 2,70,000 का कोई रोल नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें तो यहाँ कोई रिवैल्यूएशन थोड़ी ना करना है, हमें कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना पता करना है, हमें तो उन इन्वेस्टमेंट्स को सीधा सीधा कैंसिल करना है। और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं कि पी लिमिटेड हेल्ड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन आर लिमिटेड परचेज्ड एट पार। 100 रुपये का शेयर आपने 100 रुपये में ही खरीदा हुआ है, मतलब 3000 शेयर आपने 3 लाख रुपए में खरीदे हुए हैं और वो आपके इन्वेस्टमेंट्स के अंदर शो हो रखे हैं। उन इन्वेस्टमेंट्स को कैंसिल करने के लिए उनको क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व होता है। तो अब हमें नहीं पता कि बिजनेस परचेज में गुडविल आने वाला कैपिटल रिजर्व, दैट्स वाई हम सिर्फ गुडविल ही लिख सकते हैं। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड। 3000 शेयर्स 100 रुपये वाले, मतलब कि 3 लाख रुपए, क्योंकि आपने 100 वाले शेयर को 100 पर ही खरीदा। अगर यहाँ बोलते कि परचेज एट ₹120
परचेज डेट ₹95, तो हम उस हिसाब से देखते, लेकिन 100 पर ही खरीदा हुआ है, दैट्स वाई 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कैंसिल। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल ऑफ आर लिमिटेड इंक्लूड्स, यहाँ पे हमने पढ़ लिया था पहले इस पॉइंट को, 2000 रुपये के बिल्स पेबल है, उसमें से 1200 के उन्होंने डिस्काउंट करवा लिए, तो कॉमन कितने बच रहे हैं 800, तो वो 800 के बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स पेबल क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैंसिल करने के लिए डेबिट करें, और बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होता है इसलिए कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। देन कितनी अमाउंट, तो टोटल था 2000 के बिल्स, उसमें से 1200 का आपने डिस्काउंट करवा लिया तो बचा हुआ 800 अब हम कैंसिल करेंगे। एंड देन फाइनल फोर्थ पॉइंट के लिए अब देखिए कि क्या एंट्री करनी है इनको। फोर्थ पॉइंट में देखिए बोला हुआ था कि स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि 5000 का स्टॉक था, उसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट है, तो हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना 1000 का। एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक को हमें 1000 रुपये से कम करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो ये हमारी फोर्थ पॉइंट के लिए जर्नल एंट्री हो गई। आगे बात समझ में, तो हमने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो पॉइंट बोला हुआ था उसके हिसाब से एंट्री करी। हमें परचेजिंग कंपनी की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है, हमें वेंडर कंपनी की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ इन्होंने सिर्फ अपने क्रेडिटर्स को, क्योंकि वो डेटर था पी लिमिटेड का, तो आर की बुक में क्या होंगे क्रेडिटर ही होने, इसलिए इन्होंने सिंपल अपने क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, ख़त्म। इन्होंने क्या किया, तो एक कॉमन डेटर क्रेडिटर वाली बात है, इसके लिए ये कंपनी क्या कर सकती है, तो म्यूचुअल डेट्स को कैंसिल कर सकती है, दैट्स वाई एंट्री कर दी क्रेडिटर्स टू डेटर्स, सिंपल। अब सेकेंड इन्होंने बताया था कि इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है, इंटर कंपनी होल्डिंग है, तो उस इंटर कंपनी होल्डिंग का तो एडजस्टमेंट करेंगे। इंटर कंपनी होल्डिंग में भी कंडीशन कौन सी थी कि परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, तो परचेजिंग कंपनी तो अपने इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पर कैंसिल करती है। गुडविल टू इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू मतलब कितने में खरीदा, तो बोल रखा है 3000 शेयर एट पार, यानी कि 100 रुपये में खरीदे गए, तो 100 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स को हमने कर दिया कैंसिल। इसके बाद वेंडर कंपनी क्या करती है, तो दोनों केस है, दोनों तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए कि अगर आप कैपिटल टू रियलाइजेशन कर रहे हो, सीधा कैपिटल को कैंसिल करना चाहते हैं, तो एंट्री फेस वैल्यू से होगी 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 3 लाख रुपए की कैपिटल कैंसिल कर दो। ऑप्शन नंबर 2 जो हम हर केस में लेने वाले हैं आगे भी, कि हम अपनी नेट एसेट्स के बेस पे करेंगे, हम अपनी नेट एसेट्स में परचेजिंग का जो शेयर बनता है, जो पोर्शन है, उसको लेस करेंगे, तो उसके लिए उसको कैंसिल करने के लिए हमने एंट्री करनी होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन, तो हमने कर दी। अब नेट एसेट्स तो थी नहीं लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू थी, तो नेट एसेट से ही तो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। एक शेयर की वैल्यू हमारे पास थी, सारे शेयर्स की नहीं थी, तो कोई बात नहीं, एक शेयर की तो है, उस एक शेयर की वैल्यू के हिसाब से 3000 शेयर्स की वैल्यू के बराबर की नेट एसेट्स पोर्शन को हमने कैंसिल किया। थर्ड पॉइंट में बिल्स पेबल की बात आई, तो ये तो सिंपल बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन पूरे के पूरे बिल्स को करेंगे, कॉमन बिल कितने हैं नहीं हैं इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं, वेंडर कंपनी है, सीधे सीधे सारे बिल्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेगी। लेकिन परचेजिंग कंपनी तो देखेगी, बोला था कि 2000 के बिल में से 1200 के बिल डिस्काउंट करवा लिए, तो बचे कितने 800, तो वो 800 के बिल्स को कैंसिल किया। बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 800। और फाइनल एंट्री थी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक के लिए वेंडर कंपनी को कभी कोई जर्नल एंट्री पास करनी ही नहीं होती, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग कंपनी एंट्री करती है, और वो भी क्या, तो गुडविल टू स्टॉक, तो गुडविल टू स्टॉक 1000 दे ही रखा था, हमने एंट्री कर दी। ध्यान रखना इन दोनों एंट्रीज में हमने गुडविल को क्यों लिखा, क्योंकि हमें कैपिटल रिजर्व से एंट्री करने नहीं बोला गया, और कैपिटल रिजर्व तभी लिखते जब हमें पता हो कि बिजनेस परचेज की एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया होगा, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, गुडविल ही लिखेंगे। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गई अच्छे से चीज़। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड एंट्रीज थी। अब हम
क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। स्टूडेंट्स, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक्स चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस को आप 2-2 बार पढ़ें और खुद से भी सॉल्व करें। ओके, बाकी आगे का नेक्स्ट क्लास से ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट है। इलस्ट्रेशंस भी अब आप इंटरकंपनी होल्डिंग से रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करें, स्टार्ट करें। हमने परचेजिंग कंपनी ने वेंडर में जब शेयर्स खरीद रखे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है, तो उससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है उसको आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।